हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। नाउ हम इस लेक्चर में जानेंगे लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी क्या होती है और वो किन पॉइंटों को हंटिंग करती है और हम इसे कितने डेप्थ में जान सकते हैं और कितने अच्छे वे में से हम एज ए समझ सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी एज ए समझते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो एक मिनट, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है लिक्विडिटी। मार्केट को एज ए इस कंसेप्ट को सिंपल रखेंगे, बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे सभी के सभी। ठीक है, तो अब चीज़ों को समझते हैं। मार्केट आप देखा होगा कि अप मोमेंटम में जाती है और ये जैसे रनिंग कर रहा है राइट में 63,864-65। अगर कुछ भी पॉइंट 1 2 3 4 या 44,200 से 300 पर जाना है तो वो कैसे पॉसिबल है? तो वो होती है एक लिक्विडिटी। मार्केट बनाती है, एक लिक्विडिटी क्रिएट करती है, तब एक मार्केट में मोमेंटम क्रिएट होता है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ना हो तो प्राइस एक जगह स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा, बिल्कुल स्टॉप, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि मेन चीज़ मार्केट में क्या है, वो है लिक्विडिटी। और इसको हम जानेंगे कि इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और कैसे हम इसे डेली चार्ट पे हम इसको प्ले कर सकते हैं। बहुत अजे इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है इतना सा पॉइंट? ठीक है, तो लिक्विडिटी इतना समझो जैसे आपको एक जगह से इस दूसरी जगह पर जाना है किसी एज ए गाड़ी से, तो उस गाड़ी को नीड होती है फ्यूल की। तो जितना आप इसमें फ्यूल भरोगे आपकी गाड़ी उतना दूर जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी। सेम मार्केट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए तो वो लिक्विडिटी क्रिएट करती है, तभी मार्केट के लिए वो मूवमेंट करना पॉसिबल होता है। ठीक है, नाउ अब चीज़ों को समझते हैं। एक सेकंड। तो हम सबसे पहले डेली चार्ट फ्रेम की लिक्विडिटी को समझते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी रिमूव करता हूँ। हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग हमने पीछे पढ़ी थी। अगर हम डाउन साइड के लिए आ रहे हैं तो ऊपर से हम सेल करते हुए आते हैं। क्लियर है? ये बॉस, ये आइडियम इसमें, तो इसमें हमारी कुछ कैंडल होती है, तो ऊपर से हम अपनी सेल की पोजीशन लगाते हैं और बॉस तक टारगेट करते हैं। मार्केट आइडियम लिया, ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक मिला, सेल किया, आइडियम लिया, ऑर्डर ब्लॉक मिला, सेल किया। सिंपल सा फंडा, हम इतना ही एज ए देख रहे थे। अब होता क्या है कि हर बार तो नहीं होने वाला ऐसा। ये डेली चार्ट की है, ठीक है, कि आपको मार्केट हर बार ऊपर मिले आप सेल कर दो, हर बार ऊपर मिले फिर सेल कर दो। सेल ऑन राइज तो नहीं होने वाला, आप उसमें ट्रैप हो जाओगे। तो उस ट्रैप से ही बचने के लिए एज ए लिक्विडिटी को मैंने चैप्टर को लिया है। मैंने बहुत बार देखा है कि वो बहुत ज़रूरी चैप्टर है, ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है इसको समझने के लिए, और ये बहुत ईजी वर्क करता है। और जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे ना तो आप एक चीज़ों को अच्छा समझ सकते हो। क्लियर है? नाउ आप चीज़ों को समझते हैं। तो एक चीज़ समझो आप यहाँ पर, इन सबको मैं रिमूव करता हूँ और एक अच्छे बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एक सपोज डेट है, ये हमारे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल। ठीक है, एक सेकंड, इसको रेड करते हैं। ये हमारी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्रिएट हो रही थी, मार्केट का मोमेंटम डाउन था और आप डेली चार्ट पे इसको ऊपर से बाय करते, सेल करते आ रहे थे। सॉरी, एक सेकंड, इसको समझने से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। एक सेकंड। तो ये किसी एक डे की आप इसको मार्केट को मार्क कर सकते हो, किसी भी डे की। नीचे 6 जनवरी लिख रहा है, ठीक है, हम इसे 6 जनवरी मार्क करते हैं। सॉरी, नीचे 30 दिसंबर आ रहा है तो हम इसे 30 दिसंबर ही मार्क करते हैं। और हर कैंडल की एक हाई और एक लो, कैसे इसको समझते हैं। मार्केट ये ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद में ऊपर गई, ठीक है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, तो इससे आप समझे कि ये एक सेल कैंडल बनती है। ठीक है, ऐसे नाउ अगेन होता है, ओपन, ओपन हुई, लो गई, हाई एंड क्लोज, ये होती है बुलिश कैंडल। इतना तो सिंपल है आपका, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ओपन हुई, ओपन के बाद हाई गई, लो और क्लोज, तो ये बन जाती है उसकी एक बिक। क्लियर है? तो ऐसी सेम इसका होता है, मार्केट यहाँ ओपन हुई, लो गई, हाई और यहाँ पे क्लोज होगी, तो ये होती है हमारी ग्रीन कैंडल। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब नाउ इन चीज़ों को रिमूव करते हैं और जो अपने मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। ठीक है, तो डेली को कैसे हम प्ले कर सकते हैं उसको समझते हैं यहाँ पर। 1 मिनट। तो जैसे ये हमारी 30 दिसंबर की कैंडल है,
तो अब समझो को यहाँ से हर बार ओपनिंग से हम यहाँ 1 मिनट में जाके आईडीएम हो रहा था, यहाँ से किसी ऑर्डर ब्लॉक से हम सेल की पोजीशन बना रहे थे और ये हमारे अच्छे टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रहे थे। क्लियर है। मार्केट यहाँ आ जाती है फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर, यानी कि इसको मैं ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग भी करके दिखाऊँ तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। लो ऊपर गई, नीचे मिली, ऊपर, और ये ठीक है। इतना क्लियर होगा सबका, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं पीओआई के तौर पे। ठीक है, तो मान के चलो कि आपको डेली के चार्ट पे जाना है और आपको रोज़ एनालिसिस करना है कि प्राइस हमारा कहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है। वीडियो को लंबा नहीं रखेंगे, 20 मिनट या 25 मिनट के आसपास वीडियो को के आसपास ही रखेंगे और इस कंसेप्ट को बहुत छोटा रखते हैं। जो चीज़ें बस जेन्युइनली वर्क करती हैं बस उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, फालतू कुछ नहीं। ठीक है, तो अब इसको समझो, इसको कैसे प्ले करना है आपको। तो लिक्विडिटी, ठीक है, तो ये हमारी 30 दिसंबर की कैंडल, नेक्स्ट डे हमारी मार्केट फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद में इसकी लिक्विडिटी हंटिंग करती है और मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, आप इसको भी मार्क कर लो। एक सेकंड, ये आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी रिमूव कर देते हैं। आ जाओ सभी। तो इसने क्या किया, इसको फिर कैसे रिपीट करता हूँ। मार्केट यहाँ क्लोजिंग हो गई थी, यहाँ से ओपन हो गई, यहाँ क्लोज हो गई थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे की हमारी कैंडल ये 30 दिसंबर अगले दिन ओपन होती है। इसको मैं डेली चार्ट पर लगाता हूँ, एक सेकंड रुको ज़रा। अब क्लियर होगा। तो 30 के बाद आपका नेक्स्ट डे क्या आता है, ये 30 दिसंबर है, तो आपको अगले नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग होगी। बिल्कुल सिंपल है, चीज़ों को क्लियर करते हैं यहाँ पर। तो ये ओपन होके लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देती है। नाउ अब आपको देखना क्या है, आपको इसकी बिक को मार्क करना है। क्लियर है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो जब ये थर्ड की कैंडल हमारी एक ओपनिंग होगी, इसकी लो जाएगी, इसका जो किसी भी टाइम फ्रेम का जो एक पीओआई बचा होगा उसको यहाँ पे टैप करेगी और हमारा एक एक्सपेंशन मूव मिलेगा। इसको कहते हैं थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन। नाउ ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होगी बहुत ईजी तरीके से। फिर कैसे जाता हूँ वैसे रिपीट करता हूँ, एक सेकेंड, समझो सभी। ये हमारी एक प्रीवियस डे की कैंडल थी। क्लियर है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेती है और ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, इसके बायस हो जाते हैं अपसाइड के। ये अब बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है। मेरे से जितना भी ट्राई होगा मैं इसको सिंपल करने का ट्राई कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ कहीं भी ओपनिंग होगी, मार्केट नीचे जाएगी, इसको जो हमारी ये बिक होगी, जो लास्ट डे सेशन की जो हमारी बिक है, इसको मार्क करेंगे। आप इसका मीन थ्रेशोल्ड भी मार्क कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एम्प्टी, और इस पर जाएगी। इन सबको रिमूव करते हैं 1 सेकेंड। और हमारी जब कैंडल यहाँ कहीं ओपनिंग होगी, नीचे आएगी, इसका रीजन नीचे के जो पीओआई बच रहे होंगे इसको टैप करेगी। यहाँ पे 1 मिनट में शिफ्टिंग होना है, वो कैसे मैं अभी बता दूंगा। और ये आपको एक अच्छा एक्सपेंशन मूव देने वाली है। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन भी बनना और एक अच्छा एक्सपेंशन मूव होना। क्लियर होता है। अब एक चीज़ और समझाता हूँ इसको। जब हम यहाँ पे इसने लिक्विडिटी हंट करी और नेक्स्ट डे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी प्ले कर सकते हो। वो कैसे, इसको समझाता हूँ। 1 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग करना, 1 मिनट में जब डे के लो की लिक्विडिटी हंट करे। जैसे मार्केट का ट्रेंड है डाउन, एक चीज़ समझो, मार्केट का ट्रेंड है हमारे पास डाउन, तो डाउन में जब मार्केट ने ओपन फ्लैट हुई, नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करी, आपको शिफ्ट करना है 1 मिनट में। 1 मिनट में आपको दिखेगा पॉइंट, जैसे ये था हमारा नीचे से लिक्विडिटी लेना। ठीक है, ये लो कैंडल की लिक्विडिटी ली और इसके बाद मार्केट ने इसको किया चौक। यहाँ पे एक लो स्विंग बनेगा, अगेन ऊपर इस स्विंग को आइडम करेगा और यहाँ पे कोई पीओआई बचेगा, इसको टैप करके मार्केट अपसाइड। तो ये होती है हमारी एक परफेक्ट एंट्री। आप इसको ऐसे प्ले कर सकते हो। सिंपल आ गया, इसको 1 मिनट में जाके शिफ्टिंग करके सिंपल प्ले कर सकते हो। तो आपको एक अच्छे टारगेट आपको दिख जाएंगे। क्लियर है। अब मेन चीज़ क्या है, आप वो समझने की कोशिश करो यहाँ पर अब सभी कि समझना क्या है आपको। ये तो हो गया ट्रेंड के अगेंस्ट आप एंट्री ले रहे हो। कैसे, ट्रेंड था हमारा डाउन, तो आप नीचे से लिक्विडिटी हंट करी मार्केट ने, आप इसके डाउन साइड के विपरीत के काउंटर ट्रेड पकड़ने की सोच रहे हो, जो आपको मिल जाएंगे। बट आपको इसमें 1 आवर और 30 मिनट का कोई पीओआई हो, वहाँ तक आप इसको टारगेट को बुक कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा टारगेट एक लंबा ही टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा, नहीं।
वो मैंने आपको ये थर्ड कैंडल फॉर्मेशन के साथ साथ आपको डे लिक्विडिटी को कैसे प्ले करते हैं वो भी बता दिया, और जो थर्ड कैंडल का जो फॉर्मेशन बनता है वो कैसे बनता है वो भी आपको समझ गया। बैक जाना, इसको समझ जाना। वीडियो ज़्यादा नहीं लंबी नहीं करके इसको बहुत छोटी रखेंगे और इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब नाउ मैं इसको सबको रिमूव करता हूँ, एक सेकेंड। अब एक चीज़ समझो, इन सबको रिमूव कर देते हैं। हर कैंडल की हाई जो डे कैंडल होने के बाद में और उसके लो लिक्विडिटी होती है। मार्केट ओपन, यहाँ ओपन क्लोज, ठीक है, यहाँ पर होती है। मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, क्लियर, ऊपर जाती है और इसकी लिक्विडिटी ले लेती है हाई की। अब के हम इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करें, हाई की लिक्विडिटी ली बट इसे नीचे आके क्लोजिंग दी। प्ले करते हैं इसको कैसे। मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो गैप अप ओपनिंग में क्या होगा, इसकी ये लिक्विडिटी हंटिंग करने जाएगी, क्लियर है। इससे हम प्ले करते हैं, एक सेकंड। मार्केट ऊपर जाएगी स्विंग बना के, ये इसने लिक्विडिटी हंट करी, अगेन इसने ये किया चौक, और आप किसी ऊपर के पीवाई से इसको टारगेट को प्ले कर सकते हैं। सिंपल है, बिल्कुल समझने की कोशिश करो, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको लाइव चार्ट पे जाके आपको जस्ट दिखाने वाला हूँ। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड को पकड़ोगे, जिधर से लिक्विडिटी हंट करी है, सपोज डाउन ट्रेंड था हमारे पास और ऊपर से लिक्विडिटी हंट हुई है, तो आपको यहाँ एमएसएस शिफ्ट एंट्री या चौक विद आइडियम एंट्री आपको देखनी है, तो आप इसको एक बेटर प्ले कर सकते हो और टारगेट आप इसके लो के रख सकते हो। नो डाउट ये बहुत अच्छे आपको टारगेट मिलेंगे, और इसके साथ में अगर न्यूज़ आपके साथ हो जाए तो फिर तो क्या ही कहने, बहुत एक गुड मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है ये डाउट? ठीक है, अब नाउ और चीज़ों को आगे समझते हैं। इसके बाद में चार्ट पे मैंने आपको ड्रॉ ऐसे दिखा दूंगा प्ले करके, आप समझ जाओगे। ठीक है, अब ये भी आपका क्लियर हो गया होगा पॉइंट, इजी बिल्कुल। इसको रिमूव करते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास है मार्केट का ट्रेंड है अप। इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड, इनको ड्रॉ कर देता हूँ बिग को। आप हर बार क्या करोगे, इसमें मार्केट ऊपर जाती है, नीचे से आप उठाओगे, ऊपर जाती है, नीचे से हर बार उठाओगे, ऊपर जाती है, नीचे से हर बार उठाओगे, आप बाय ऑन डिप करते चले जाओगे। बट एक दिन मार्केट ऐसा करेगी, आपका सभी कैपिटल, आपका अगर मैनेजमेंट नहीं होगा आपके कैपिटल का, तो सब कैपिटल को वाइप आउट कर देगी। कैसे? मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी हंट करेगी, क्लियर है। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ और ये अच्छे से क्लियर होने वाला है। इसको समझने की कोशिश करो। मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है, इसकी हाई जाती है, बट हाई ने जाके इसके बिलो क्लोज हो जाती है। बिल्कुल सिंपल, इसको बोलते हैं ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करना। अब इसके नेक्स्ट डे के बायस डाउन साइड है। अब एक चीज़ इससे मैं बायस को क्लियर कर देता हूँ। इसी में आके जैसे मार्केट ऊपर से पीछे से आ रही थी, अगर ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो नेक्स्ट डे के बायस इसके अपसाइड होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट कहीं भी है, इधर कहीं ओपनिंग होगी तो वो इसके ऊपर ही जाके मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगी। बाद में फॉल कर जाए वो अलग बात है, ठीक है, बट इसके हाई को लेना जाती है एक मैक्सिमम केस में। अगेन इसके ऊपर की क्लोज हुई तो आप समझ सकते हो मार्केट कहीं भी ओपनिंग होगी इसके ऊपर जाने वाली है। अगेन इसके हाई के क्या थे, हमारे बायर के, हमारे वाइज थे, ठीक है। मार्केट ओपनिंग होती है यहाँ पे, इसको लिक्विडिटी हंट करती है, बट आपके ऊपर क्लोज ना जाके नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो अब आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि आपके नेक्स्ट डे के बायस जाने के डायरेक्ट किस साइड है, डाउन साइड है, तो आप इसको डाउन प्ले करोगे। इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। सेम आप इनको भी समझ सकते हो। मार्केट इसके क्लोजिंग होती है, मार्केट ऊपर यहाँ पे कहीं भी ओपनिंग हो तो ये इसको हंट करने ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे नेक्स्ट आप इसको प्ले कर सकते हो, जैसे यहाँ पीछे बताया तो वो उसको बैक में दिखा दूंगा, और सबसे अच्छा मैं से आपको चार्ट पे ड्रॉ करके दिखा दूंगा। तो ये आपका क्लियर हो रहा होगा। एक तो लिक्विडिटी और एक आपके बायस, दोनों साथ के साथ क्लियर हो रहे हैं। अब इन वीडियो में, बहुत कम वीडियो में एज ए रियल नॉलेज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये काफ़ी लॉन्ग कंसेप्ट है आईसीटी और एसएमसी का, इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने का ट्राई करते हैं। और आप लोग जितना बैक टेस्टिंग और चार्ट पे जाके टेस्ट करोगे इसको पीछे जाके, आप उतने इन चीज़ों को अच्छे से और क्लियर वे में इनको समझ सकते हो, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम इसकी बिग को क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेकर नीचे क्लोज होगी, नेक्स्ट डे के बायस इसके डाउन साइड है, यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, इसको टैप करती है, अब 1 मिनट में शिफ्ट करना है इसको, और आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन बनना। इसको कहते हैं थर्ड कैंडल, फर्स्ट लो, एक हाई, एक इसके राइट में बिलो, इसको थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन बनना होता है। ये क्लियर हुआ कि कैसे क्रिएट होता है थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे एक साइडवेज रेंज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एज ए लिक्विडिटी पूल, ठीक है। यहाँ पे एक साइडवेज रेंज हो जाती है
इसमें 1 मिनट में यहाँ पे जब ऊपर जाएगी तो एक साइडवेज बनेगी यहाँ पे पावर ऑफ 3 का कंसेप्ट भी यूज हो जाता है और इसके बाद में एक फॉल हो जाता है, एक अच्छा एक्सपेंशन वो हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद मैं आपको लिक्विडिटी के बता देता हूँ, आपको इससे बहुत अच्छा क्लियर होने वाला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ी एज ए डेप्थ हो रही है तो रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के सिर से बम्प हो रही हो तो वो जाके इसको दोबारा से प्ले कर सकता है, उसको बहुत काफ़ी अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं कल की बैंक निफ्टी की भी 2-4 मिनट में एनालिसिस कर दूंगा इसके लास्ट की वीडियो में, आप उससे भी कल की प्रेडिक्शन कर लेना, अलग से कोई वीडियो नहीं आने वाली उसके लिए। ठीक है, तो अब चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं और आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा, इसको समझते हैं। तो हर कैंडल के अप और डाउन लिक्विडिटी होती है, कैंडल हो या कोई भी स्विंग हो, कोई भी स्विंग होता है, स्विंग के हाई और बिलो लिक्विडिटी भर भर के होती है, भर भर के बहुत लिक्विडिटी होती है हमारे किसी भी स्विंग के हाई और किसी स्विंग के लो, इसको हमेशा नोट डाउन करके रखना। स्विंग के हाई और स्विंग के लो लिक्विडिटी, बहुत लिक्विडिटी हमारी रेस्ट कर रही होती है। ठीक है, और कैंडल के जो क्लोजिंग डे हो जाता है हमारा, तो हमारे पास उसके हाई और लो तो वहाँ पे भी इसकी लिक्विडिटी होती है। अगर हमारे ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो इसके ऊपर के बायस होते हैं, अगर लिक्विडिटी लेकर नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो नीचे की लिक्विडिटी हंट करके तब ऊपर चली जाती है, ये भी इसकी अलग कंडीशन है। ठीक है, तो जो सिंपल चीज़ें उन्हें समझने की ट्राई करते हैं, आप इनको पचाना यानी कि इनको हजम करना, चार्ट पे जाके बढ़िया से बैक टेस्टिंग करना, आपको क्लियर चीज़ हो जाएगी ना। आप चीज़ों को आगे समझते हैं तो मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग होती है और इसकी लिक्विडिटी लेती है, आपको जाना है 1 मिनट में। ठीक है, तो जब आप यहाँ 1 मिनट में जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, दिखा देता हूँ। ऊपर गई, स्विंग बनाया, एक इसकी हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, एक छोटा मोटा पुल बैक बनाएगी, ये एक एनर्जेटिक मूव होना चाहिए मेरा। इससे एनर्जेटिक मूवमेंट से कहने का ये मतलब है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एक गुड डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, इससे पता होगा कि लिक्विडिटी लेने के बाद जो हमारे बिग प्लेयर जो ऑपरेटर थे वो इसमें इंटरेस्ट थे या नहीं। अगर ये बहुत स्लो मोमेंटम या फिर कोई भी एफवीजी 1 मिनट की कैंडल में कोई भी एफवीजी नहीं है, कोई भी वॉल्यूम बैलेंस कुछ भी नहीं है, तब ये कोई एनर्जेटिक मूव नहीं है, तब ये ऊपर ही चला जाएगा। क्लियर है, तो आप इससे समझ सकते हो। तो ये बन गया इसका चौक पॉइंट, मार्केट ऊपर जाती है, कोई पीओआई को टैप करती है और किसी एक और इसमें जो हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको यहाँ तक हंट करने आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, समझने की कोशिश करो। बिल्कुल चार्ट पे मैं इसे प्ले करके दिखा दूंगा 5 मिनट के लिए, आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। अब ना हो आगे को और अच्छे से चीज़ें की समझने की कोशिश करते हैं। अब अनदर कंडीशन क्या हो सकती है समझते हैं सभी। अगर मार्केट का ट्रेंड है अप, क्लियर है, और हमारी बाय चांस, ठीक है, किसी भी कंडीशन यहाँ क्लोज हुई और मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है न्यूज़ से या किसी कारणवश, तो वो क्या करेगी। अब इसके पास आपको खुद पता है कि इसके पास है डे की लिक्विडिटी हंट करना, तो वो डे की लिक्विडिटी हंट करेगा और एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होने वाला है। समझो, मार्केट के बायस अप थे और आप हायर टाइम फ्रेम यानी कि वीकली के भी देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगर वीकली के भी अप हैं और डेली के भी अप बन रहे हैं और मार्केट का कोई भी नीचे पीओआई पेंडिंग नहीं है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, इसके बिलो लिक्विडिटी हंट करती है, सी ऐसे हंट करने के बाद में कैंडल का मोमेंटम एक अपसाइड हो जाता है और ये जो होगा डायरेक्शनली मूव होगा। ये मेरा कहने का मतलब था, इसको जब लो टाइम फ्रेम में करोगे तो ये कहीं आपको ऐसे मार्किंग दिखेगी इसकी। ठीक है, सी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया। तो आपको करना क्या है, आपको जब एक सेकंड, ये जब लिक्विडिटी हंट होगी इसकी लो की डे प्रीवियस जो पिछला डे होगा हमारे पास, जब उसकी लिक्विडिटी ग्रैब होगी, तब आपको 1 मिनट में यहाँ एंट्री शिफ्ट करनी है। बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्ट समझ लो। तब मार्केट ओपन होती है, स्विंग बनाएगी छोटे छोटे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, एक स्विंग को ब्रेक करेगी। इस स्विंग में सेम चीज़ नोट करनी है, एक एक्सपेंशन मूव या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना अच्छा आया। अगर नहीं आया या फेक आया तो इसको नहीं करेगी ब्रेक, अगेन नीचे जाएगी। एक अच्छा मोमेंटम हमें देखना है और इसके बाद में ये मिटिगेशन भी वर्क कर जाएगा अब फिलहाल में। और यहाँ पे कोई इसमें एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसको टैप करेगी और आपको ये अच्छे पॉइंट हम देखने को मिल जाएंगे। इसका देखने का कारण बहुत छोटा आपका एसएल होने वाला है। ठीक है, इसके बिलो एसएल रखना और टारगेट को हाई पे रखना। क्यों? क्योंकि हमारे जो बायस हैं वो अपसाइड के थे। क्लियर है ये पॉइंट आपका सबका? ठीक है, इसको रिमूव करते हैं और ये होती है हमारी, आपने समझा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ERL। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। क्लियर है। एक अनदर होती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी IRL। ठीक है, वो होती है बॉस चौक। 1 मिनट में बैक जाता हूँ, इसको आगे को बात को करने के लिए। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, मुझे एकदम विश्वास है। आप नहीं हुआ होगा आपके पॉइंट, बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं मानता हूँ। आप जाना चार्ट पे, जब से फाइंड करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती है, अगेन देखना, नहीं समझ में आती है अगेन देखना, बार बार देखना है वीडियो को। ये आपको चीज़ें रियल में वर्क करती हैं। आप खुद एक हैरान हो जाओगे जब इस वीडियो को देखने के बाद आप चार्ट पे जाओगे कि चीज़ें वर्क करती हैं।
तो आपने इतने दिन से इन मोमेंटम को कैसे मिस कर दिया। तो जो न्यू यूजर्स हैं तो वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और आपके कोई डाउट है तो वो हमसे सोल्व करा सकते हो, ठीक है। कोई आपकी कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री, एज ए आपके ब्रदर होने के नाते बिल्कुल आप सपोर्ट करो, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। तो अब और आगे चलता हूँ, चीज़ों को और अच्छे से समझाता हूँ। ये हो गया हमारी एक्सटर्नल रेंज प्ले होती है, ये किसी स्विंग की या डे की आपको जो प्ले करना होता है, ठीक है। और अगेन मैं आगे चलता हूँ और एक चीज़ और समझो, ये तो हो गया डेली का। अब होता है बॉस चौक की और आईडीएम की लिक्विडिटी, वो भी तो वही होता है, ठीक है। ये एक स्विंग बना, आईडीएम लिया, क्लियर, और ये ऊपर जाके बॉस हो गया। इसको समझाता हूँ। अब ये था हमारा आईडीएम, इसको रिमूव करते हैं, ये हो जाता है हमारा बॉस और ये हो जाएगा हमारा चौक। मैं इनको लिख देता हूँ, एक सेकंड, आपको क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। चौक, ये हमारे पास मिल गया बॉस। मैं अब आपको इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया इंड्यूसमेंट, क्लियर है। इंड्यूसमेंट के बाद में मार्केट लेती है और पास के एक आइटम के पास का एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ से हमें एंट्री बनानी होती है। ये एक डेली चार्ट के अंदर जब 1 मिनट में आप जाओगे तो आपको ये बहुत, आपको बॉस चौक आइटम आपको यही सब देखने को मिलेगा 1 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के जाओगे कम देखने को मिलेगा, 15 मिनट पे और थोड़ा कम मिलेगा, मे बी 1-2 स्ट्रक्चर मैपिंग ही आपको मोमेंटम डे में देखने को मिलेगी, अन्यथा वो एक मोमेंटम डे ही निकल जाएगा आपका, क्लियर है। तो अब ये सब होता कैसे, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा एक स्विंग, ये स्विंग का हाई, ये स्विंग का लो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो के, मार्केट ऊपर जाती है, एक स्विंग न्यू की स्विंग क्रिएट करती है, अगेन इस स्विंग को लेना आती है, यहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी होती है, इंड्यूसमेंट, लोगों को अपनी तरफ लुभाना। ये सब सोचते हैं कि रिटेलर की ये स्विंग ब्रेक हुआ और ये एक अच्छा फॉल कर जाएगा। नो डाउट, अगर न्यूज़ या फिर एक एक्सपेंशन तगड़ा वाला मूव है तो ये वर्क नहीं करता है ऑर्डर ब्लॉक, इसमें भी रिजेक्शन। और यहाँ पे अगर ये 30 मिनट का है तो आपको यहाँ 1 मिनट में जाकर मैंने आपको एंट्री मॉडल आपको 5-6 टाइप के बता चुका हूँ, वो बिल्कुल ईजी थे और वो ही प्ले होते हैं बाकी, और वो बहुत एक थोड़ा हार्ड है, उनकी अभी कोई ऐसी नीड नहीं है। बट जो चीज़ें सिंपल वर्क कर रही हैं तो वो समझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने आपको बेटर एक प्ले कर सको, गलत चीज़ें सीखे हो तो उससे बाहर निकल सको और चीज़ों को समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो और भाई यहाँ पे समझते हैं और ये आपका क्लियर हुआ होगा पॉइंट। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये स्विंग के बिलो लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट लिया, ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके एक हाई की लिक्विडिटी थी, इसको लेने चला जाएगा, इसको बोलते हैं बॉस आइडियम। ये क्लियर होगा, इसको प्ले बोला जाता है, इंटरनल प्ले करना, ठीक है। ये सब इंटरनल प्ले होता है। और ये जो होता है ये डेली के हाई और लो, प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी और प्रीवियस डे की हाई लिक्विडिटी, ये होता है हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। एक्सटर्नल पे कैसे प्ले करना है वो आपने अभी 20 मिनट की वीडियो में जान लिया था। और ये एक्सटर्नल बिल्कुल सिंपल काम करते हैं और जो आपके स्विंग बनते हैं ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बॉस चौक नहीं है। बट एक चीज़ समझाता हूँ आपको, ये तो हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग की एज ए लिक्विडिटी थी, ठीक है। और मैं अच्छा चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसे समझने की ट्राई करो, ठीक है। जरूरी नहीं है हमारे पास बॉस चौक हो, मार्केट ऊपर जा रही है, ये स्विंग बना रही है, इस स्विंग के बिलो लिक्विडिटी है, ठीक है, ऊपर जाती है, फिर अगेन लिक्विडिटी लेती है, नीचे से लिक्विडिटी भरी, नीचे से भी फिर लिक्विडिटी भरी, अगेन इसने ऊपर से लिक्विडिटी लेके ये तब फॉल कर जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पीओआई और एक हायर टाइम फ्रेम को मिस नहीं करना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है आपका जो सेफ होगा वो एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होगा। मान के चलो नीचे एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, यानी कि वाइज है, तो मार्केट को चाहिए एक रीजन जाने का तो वो वहाँ तक चला जाएगा। अगर ऊपर हायर टाइम फ्रेम का है और नीचे से लिक्विडिटी भरी है तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मार्केट को एज ए लिक्विडिटी की नीड होती है। जैसे अब एक चीज़ और समझाते हैं, रिटेलर क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न या इन सबको फॉलो करता है, सी ऐसे, इसको समझाता हूँ। वो इसको ड्रॉ करेगा, स्विंग लो बना, स्विंग हाई बना। अब जो ICT SMC प्लेयर होगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर लिक्विडिटी मार्क करेगा, नीचे आएगी, रिटेलर इसके नेक लाइन के ब्रेक होने पर एंट्री प्लानिंग करेगा, SL को यहाँ लगाएगा, ठीक है। नो डाउट ये चली भी जाती है, बट ये अब फेलियर वर्क करता है, से 10 में से 8-7 टाइम ये फेलियर ही है, ठीक है। टेप होगी, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, FVG। अगर इसमें एक अच्छा पता कैसे चलेगा कि यहाँ से एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है, इसमें एक एनर्जेटिक मूव होगा, इसको टैप करेगी और मार्केट हमारी अप चली जाएगी। तो ये नहीं होता है तो स्लो आके इसका SL लेगी, एक रेड कैंडल बनेगी, एक कोई POI होगा और ये फिर ऊपर चली जाएगी। तो ये नीचे इसने एंट्री बनाई तो ये ट्रैप हुआ, अब की एंट्री बनाई और अपने SL को यहाँ लगाएगा तो भी ट्रैप होगा। तो बायर्स को, ये रिटेलर जो होते हैं उसको सिंपल, जो चीज़ों को नहीं जानते हैं उसको कैसे कैसे ट्रैप करते हैं वो आप इस वीडियो में समझ रहे हैं, ठीक है। आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं इसे एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने इसमें बताया आपको। मैंने इसमें बताया आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम पे कैसे प्ले होती है, और आपको बताया मैंने बॉस चौक आइडियम, ठीक
ठीक है, कि उसकी लिक्विडिटी कैसे होती है। एंट्री मॉडल मैं आपको पीछे बता चुका। अब नाउ हम चलते हैं चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिलहाल का बैंक निफ्टी का चार्ट है और इस पर आते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई क्या 10-15-20 दिन 1-2 महीने पहले का चार्ट आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल फिलहाल ही का दिखाता हूँ और आज का ही दिखाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप इसको क्लियर तरीके से पता चल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से प्ले करते हैं। आप इस एक चीज़ समझो, ऊपर से प्राइस आता है डाउन सी, मैं इसको मार्क करता हूँ, जूम करता हूँ, चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसको इसी लैग को ही प्ले करते हैं जो सबसे एक बेकार लैग प्ले है, इसको ही प्ले करके बता देते हैं, ठीक है। फिलहाल में मार्केट वहाँ पे वर्क कर रही है यानी बहुत ज़रूरी है, वरना हर कोई पीछे जाके 4 महीने पहले इन चीज़ों को प्ले करके कोई बता देगा। ये चीज़ें हमें जो रनिंग में चल रही है वो समझ में आना बहुत जरूरी है। इसको जल्दी से समझते हैं और वीडियो को क्लोज करते हैं। मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है, हमारे नेक्स्ट डे के बायस डाउन साइड के बनते हैं, क्लियर हो गया। मार्केट यहाँ ओपनिंग होती है, इसके नीचे ब्लॉक क्लोज हो जाती है। अब समझो, अब ये सबने सोचा होगा कि नीचे इसकी लिक्विडिटी ली, तो इसके नेक्स्ट डे ये डेली के बायस थे, बहुत सारे ओवरऑल बायस चल रहे थे। वीकली टाइम फ्रेम में इसने एक पिछले वीक के लिक्विडिटी ग्रैब करी, तो ये वीकली का चार्ट था, वीकली की कैंडल, और ये थी डेली की। तो वीकली और डेली में आप किसको ऐसे ज़्यादा बहुत दोगे प्रायोरिटी, और दोगे वीकली को। तो इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी। आप यहाँ पे जाओ 1 मिनट में चलते हैं, बिल्कुल आपको बढ़िया एंट्री मिलने वाली है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 सेकंड में इन्हें रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं ड्रॉ करता हूँ और इसको थोड़ा डाउन करते हैं। कब की कैंडल है? 14 अगस्त की। वन सेकेंड, ठीक है, यहाँ समझाता हूँ आपको, समझ में आ जाएगी चीज़। ये थी वीकली की लिक्विडिटी, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज करा। जो मैं चीज़ें समझा रहा था वो कैसे वर्क करती हैं, वो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब नाउ इस चार्ट पर आते हैं हम। यहाँ पे ये छोटे छोटे जो मैं आपको बता रहा था, एक स्विंग बनाती हुई आएगी मार्केट। अब आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। सी आप देख रहे हो, ठीक है। पहला इसने लिया यहाँ पे अगेन हमारा चौक, या इसको एमएसएस बोल सकते हो। ऊपर इसके एमएसएस में क्लोजिंग हो या ग्रैब हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने लिया इसको पुल बैक, इसको मैं जूम दिखाता हूँ आपको करके, 1 सेकंड। इसको रिमूव करते हैं, आप इसको जाना, इसको ड्रॉ करना। ये हो गया हमारा एमएसएस, ठीक है। इसको मैं हाई कर देता हूँ। और ये फर्स्ट ये एक एनर्जेटिक मूव था, इसके बीच में एक हमारा बना वॉल्यूम बैलेंस, एक लिक्विडिटी वॉइड्स भी बना जो गैप से खुली थी। और ये एक अच्छी हमारी यहाँ पे मिलती है एंट्री, आप इसको लगाओ सी इसके बिलो, ठीक है। आप टारगेट कहाँ रख सकते हो, इसको हायर टाइम फ्रेम में करोगे, इसको पूरा ड्रॉ कर लेना, ठीक है। कोई हासिल नहीं जाएगा आपका। जहाँ चाहो आपको एक आप यहाँ रख सकते हो पहला टारगेट इसके अबो, और अगेन टारगेट आप इस पर रख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ स्विंग के हाई पे बहुत लिक्विडिटी है। तो समझो चीज़ों को, मैंने कुछ नहीं बताया, बिल्कुल जो चीज़ें सिंपल प्ले थी वो आपको यहाँ पे दिखाई हैं। तो समझने की कोशिश करो, चीज़ें सिंपल वर्क करती हैं। जो बिल्कुल आपको बताया लिक्विडिटी एक्सटर्नल कैसे प्ले होती है वो इसमें आप समझ गए, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। स्विंग ये चौक हुआ, एक एनर्जेटिक मूव था, यहाँ पे हमारी एंट्री प्लानिंग होती है। और हमारे टारगेट बिल्कुल एक इसके हाई के, अब बिल्कुल हाई और हाई रख सकते हो आप, इनको छोटे छोटे इनको टारगेट बनाकर रख सकते हो। ये जो स्विंग है, क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में आ जाओगे तो इनको आपको स्विंग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जितना चाहो इतने मूव को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो क्या नीड है कि रोज़ रोज़ की ट्रेड करना नहीं है, ठीक है। अगेन मैं डेली चार्ट पर चलता हूँ और आपको चीज़ें समझा देता हूँ और 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल समझने की कोशिश करो। इसके पीवाई थे, इसने हम इसको थर्ड कैंडल स्विंग, यहाँ तक कि हम हायर टाइम फ्रेम पे टारगेट बना सकते थे, यहाँ से एंट्री, और इसको आप इन टारगेट को पकड़ सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल पकड़ सकते थे ब्रदर। जो नीचे तो कोई लिक्विडिटी नहीं थी, ऊपर थर्ड कैंडल का फोर्स में ऊपर लिक्विडिटी यानी कि स्विंग बना था, यहाँ पे थी, और इस पर हमारी मार्केट जाती है, क्लियर है। हम यहाँ तक पहुँचने में बाय ऑन डिप यूज़ करते हैं तो हमारी मार्केट इजीली हमें हाथ में आ जाती है, क्लियर है। अब नेक्स्ट डे के देखते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, इसके अप साइड के बायस हैं, और मैंने बताया अगर ट्रेंड अप है और नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करती है बिल्कुल, तो आप इसको जाओ, इसको कैंडल देखो ओपन होती है, लो की स्वीप करती है। कौन से दिन की कैंडल है? 21 अगस्त की। 1 मिनट में चलते हैं, 1 सेकेंड, 21 अगस्त, एक सेकेंड, ठीक है। ये समझते हैं वहाँ पे, ये थी हमारी 21 अगस्त की कैंडल जो लिक्विडिटी लेती थी, ठीक है। तो अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं, इसको चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे समझो चीज़ों को, स्विंग बनाता है, यहाँ से ऊपर से आनी स्टार्ट होती है। ये एक हमारा यहाँ पर है एमएसएस पॉइंट, क्लियर है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगेन और चीज़ों को समझते हैं।
ऊपर जाती है। ये एक हमारा है आइडियम, इसको पूरा पूरा का पूरा ड्रॉ कर देते हैं और बिलो की कैंडल को रिमूव करते हैं। और नीचे एक लास्ट मिलता है हमें एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं सी। नाउ देखो तो यहाँ पे बनती है एंट्री, एसएल को थोड़ा सा बफ सांस मिल जाए। टारगेट आप फर्स्ट इसके अब वो भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट आप कहाँ पर रख सकते हो, इनको मार्क कर सकते हो, ठीक है। 1 2 और भी वो रखना चाहो ऊपर रख सकते हो, क्योंकि अपने बायस अपसाइड हैं, ठीक है। सी ये फिलहाल की मार्केट में मैंने आपको बताया है, वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये इसका था आइडियम यहाँ पे इसने लिया और ऊपर यहाँ पे हुआ हमारा चौक, ठीक है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। और यहाँ से ये मिलता है हमें ऑर्डर ब्लॉक, इसको यहाँ से प्ले करते तो आपको ये टारगेट देखने को मिल जाते हैं। बहुत ईजी, रोज़ रोज़ आपको ट्रेड करने की कोई नीड नहीं है। आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छा सीखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बॉस चौक की आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो उसमें आपको दिख जाएंगी एंट्री। और क्लियर है सभी का। नाउ अब और भी चीज़ें एग्जांपल मैं आपको बता देता, लेकिन वीडियो और लंबी हो जानी है, तो आप खुद जाओ बैक टेस्टिंग करो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मैंने खुद आपको बताया कि थर्ड कैंडल का फॉर्मेशन का बनना, और वही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, 1 सेकंड। नाउ इस वीडियो में अब कल के एनालिसिस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ, 1 सेकंड। ITL ITH की वीडियो ब्रदर नेक्स्ट वीक मैं आपको दे दूंगा, वो उससे आप समझ सकते हो। डेली के चार्ट पे बैंक निफ्टी में कोई स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं थी, लेकिन एक आप ये कल की वीडियो की प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, मार्केट की एनालिसिस। ये हमने खींचे डीलिंग रेंज में आप जाओगे तो ये इसका बैठता है मीन थ्रेशोल्ड MT, ठीक है, इसको हम मार्क करते हैं। और इसको वीकली चार्ट पर भी देख लेते हैं, 1 सेकेंड। जब इस लो टू हाई मार्क करोगे, इसका जब 50% आप देखोगे, कहाँ पर आ रहा है आपका, ये था वॉल्यूम इम्बैलेंस इसके बिलो। तो इसको हायर टाइम फ्रेम के जो बायस थे नीचे से इन्हें कंप्लीट करे। और मैंने आपको मंथली, वीकली और डेली की एनालिसिस मैंने आपको बता दिया था कि थर्ड कैंडल के बाद में एक ग्रीन 4 कैंडल कैसे बनती है। तो नेक्स्ट हम टारगेट देख रहे हैं, एक ये फर्स्ट एक टारगेट कल के लिए देख रहे हैं ये, और इनके हाई, ठीक है, सब एक बार में ग्रैब होंगे तो ये होते चले जाएंगे। और लास्ट टारगेट को हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट हमें यहाँ तक दिख जाए, BN, ठीक है, बैंक निफ्टी। डेली चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं, कोशिश करते हैं। एक 15 मिनट में जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे इसका एक ऑर्डर ब्लॉक निकल कर आता है, तो वहाँ पे आप इसमें टारगेट को बुक कर लेना, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, इसमें कोई PY फाइंड करना है आपको। क्यों, आपको इससे पता चल गया क्यों ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगर मार्केट यहाँ के गैप डाउन ओपनिंग होती है, इसमें मैं बिल्कुल अभी जाके बता दूंगा, और तो आप ऊपर के टारगेट को पकड़ सकते हो। क्लियर, मैं चलता हूँ अब 15 मिनट वेल वेदर टाइम फ्रेम पे, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 1 सेकेंड, इसमें लगाते हैं कोऑर्डिनेट हाई टू लो, इसको पूरे को यू मार्क कर सकते हो, इसे भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो आप इसको रिमूव करना जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये 15 मिनट है और मतलब मीन थ्रेशोल्ड है, और आपको ये मिलता है इसका डिस्काउंट टू डिस्काउंट जोन, ठीक है। नीचे से जाना है तो प्रीमियम टू प्रीमियम जोन, आप यहाँ से इसमें एक एंट्री बनाना, बहुत बड़े आपकी एंट्री होने वाली है। और आप ये टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, कल में भी एक्सपेक्ट हो ये टारगेट हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छा सीखने को मिला होगा। और देख लेते हैं 1 सेकंड, डेली के चार्ट में मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी, नीचे से थर्ड कैंडल फॉर्मेशन थर्ड और अगेन थर्ड, यानी कि आपके शॉर्ट टर्म लो हर बार सेफ हैं। तो आप जब तक ये शॉर्ट टर्म लो सेफ हैं और जब तक नीचे जाती है आपको इसका रीजन लिक्विडिटी ग्रैब हुई और यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस था, तो ये आज की एंट्री को देखते तो ये आप एंट्री सारी पकड़ सकते थे, ठीक है। आप चार्ट पर जाओगे, ड्रॉ करोगे, आपको देखने को मिल जाएगा ये सब, ठीक है। तो आपको मैंने कल के भी टारगेट बता दिए, यहाँ पे 15 मिनट का ऐसे एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक, तो आप इसको प्ले कर सकते हो। आपके पास ये सब टारगेट हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर सबके ऊपर लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग बची हुई है, तो भर के, तो आपको बहुत एक एनर्जेटिक मूव, यानी कि कल का एक्सपेंशन मूव बढ़िया मिल सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर ऊपर फ्लैट ओपन 1 सेकंड फ्लैट ओपन होती है और ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करती है, तो इसी PY के पास आके हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मे भी पॉसिबल है ये इसको मिटिगेशन वर्क करे, आप लो टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये अच्छा वर्क कर सकता है, आपको फिर ये देखने को मिल सके, ठीक है, आए और ये फिर ऊपर चला जाए। क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको आई होप इस वीडियो में काफ़ी अच्छा सीखने को मिला होगा, आपको बायस और लिक्विडिटी के बारे में काफ़ी पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो वीडियो पसंद आई तो कमेंट करना, लाइक करना, और जो न्यू विजर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।